दोस्तों, एक समय था जब भारत के साथ कनाडा के रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन आज इन रिश्तों में खटास आ चुकी है। लेकिन यह खटास सिर्फ रिश्तों में नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर में भी नजर आ रही है। क्योंकि कनाडा में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। यह बदलाव है इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों की संख्या को लेकर। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप 2011 के आंकड़े देखेंगे और फिर 2025 के आंकड़े देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या यहां जस्ट डबल हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहां पर मस्जिदों की संख्या भी बढ़ रही है। हैरानी तो तब होती है कि कुछ साल पहले यहां मुस्लिमों की छवि बहुत नकारात्मक थी, लेकिन अब लोगों की सोच में तेजी से परिवर्तन आया है। लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं, उसको कबूल करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कनाडा में जिसकी वजह से इस्लाम को मानने वाले लोगों की बहार आ गई और बाढ़ भी? आखिर क्यों ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? बताएंगे आपको एक एक बात, इसलिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका टोटल एरिया करीब 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर और उत्तर में अंटार्कटिक महासागर तक फैला है। कनाडा में 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह देश अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वैसे यहाँ पर आप धूमधाम देखेंगे हर त्योहार की। टोरंटो की हलचल भरी सड़कें हों या फिर मेसीगा और बैंचन के विविधता से बड़े मोहल्ले, हर तरफ आपको खुशियां और एंजॉय करते हुए लोग दिखेंगे। मिनी इंडिया के नाम से मशहूर इस कनाडा में कुछ तो है जो तेजी से बदला है। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों की मजबूती तेजी से बढ़ी है। मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ी है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके साथ साथ ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहारों की भव्यता भी बढ़ गई है। दरअसल कनाडा में 17 लाख से अधिक मुस्लिम आज रहते हैं, जो 2021 तक देश की आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा था। टोरंटो, मिसिसोगा और बमटन जैसे शहर में इस्लामिक संस्कृति के केंद्र बढ़ गए हैं, जहां मस्जिदें, इस्लामिक केंद्र और सामुदायिक संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। यहाँ का मुस्लिम समुदाय विविधताओं से भरा है, जिसमें दक्षिण एशियाई, मध्य पूर्वी, अफ्रीका और अन्य प्रवासी समुदाय शामिल हैं। अपनी अनूठी परंपराओं के लिए इस्लामिक त्योहारों की खुशी में यह शामिल होते हैं। वैसे नजर यह आ रहा है कि कुछ सालों में इस्लामिक त्योहारों को भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो अब कनाडा में भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस दिन की सुबह नमाज के साथ शुरुआत होती है, जिसमें हजारों लोग मस्जिदों और खुले मैदानों में इकट्ठा होते हैं। टोरंटो के डाउन में लनास स्क्वायर और मिसिसोगा में सेलिब्रेशन स्क्वायर जैसे स्थान सामुदायिक नमाज और उत्सव का केंद्र बनते हैं, जबकि कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। अब नमाज के बाद परिवार और दोस्त दावतों में शामिल होते हैं, जहां पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयां परोसी जाती हैं। दान, जिसे जकातुल फितर कहा जाता है, इस त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जरूरतमंदों की मदद करता है। मिसिसोगा में आयोजित पाकिस्तान डे जैसे आयोजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और खाने के स्टॉल्स के साथ इस उत्सव को और रंगीन बनाते हैं। पाकिस्तान को यहाँ बाहें फैलाकर स्वागत की श्रेणी में रखा जाता है। ईद उल अजहा, जिसे बलिदान की ईद भी कहा जाता है, पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार कनाडा में भी उतने ही उत्साह से मनाया जाता है जितने उत्साह से पाकिस्तान में आयोजित होता है। लोग सुबह की नमाज के लिए मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं। मांस को 3 हिस्सों में बांटते हैं। बार इसको परिवार, दोस्तों और गरीबों में बांट देते हैं। तो वहीं कनाडा में इस्लामिक त्योहार केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है। यह आयोजन गैर मुस्लिम कनाडाई लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं, जो इन उत्सवों में शामिल होकर इस्लामिक संस्कृति को समझना चाह रहे हैं। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में मल्टीकल्चर फेस्टिवल में इस्लामिक स्टॉल्स, हलाल खाना और सांस्कृतिक प्रदर्शन लोगों को एकजुट कर रहे हैं। स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में इस्लामिक त्योहारों पर कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, जो कनाडा की समावेशी संस्कृति को दिखा रही है। यह प्रयास इस्लाम को कनाडाई समाज में और मजबूत कर रहा है।
वैसे दोस्तों, कनाडा में इस्लाम की मौजूदगी का इतिहास अभी हाल ही में शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत से ही कनाडा ने यहाँ एंट्री ली। इस्लाम 19वीं सदी के अंत में कुछ मुस्लिम अप्रवासी मुख्य रूप से ऑटोमन साम्राज्य और दक्षिण एशिया से कनाडा आए थे। 1854 में जेम्स लव और उनकी पत्नी, जो स्कॉटिश मूल के थे, भारत में इस्लाम स्वीकार कर चुके थे। कनाडा में पहले दर्ज मुस्लिम वो माने गए। हालांकि शुरुआती दौर में मुस्लिम आबादी बहुत कम थी। 1871 की जनगणना देखेंगे तो सिर्फ 13 मुस्लिम यहाँ दर्ज थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में, खासकर 1900 के दशक में, लेबनान, सीरिया और अन्य मध्य पूर्वी देशों से यहाँ संख्या बढ़ने लगी। ये लोग आर्थिक अवसरों की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन यहीं पर रच बस गए। 1931 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 645 ही थी और 1938 में कनाडा की पहली मस्जिद अल रशीद मस्जिद यहाँ बन चुकी थी, वो भी अल्बर्टा में, जो लेबनानी समुदाय द्वारा बनाई गई थी। अब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1950 और 1960 के दशक में, कनाडा की नीतियों में बदलाव आया, जिसके बाद यहाँ आने की अनुमति लोगों को मिलने लगी। इस दौरान दक्षिण एशिया, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भर भर कर मुसलमान यहाँ आए। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से मुस्लिम लोगों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी। 1962 में नियमों में संशोधन हुआ और 1967 में यहाँ पर उच्च शिक्षित और कुशल मुस्लिम पेशेवरों को कनाडा की ओर आकर्षित किया गया। 2001 की जनगणना में कनाडा में मुस्लिम आबादी करीब 6 लाख ही थी, जो अब 2011 में बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गई और 2021 में यह 17 लाख हो चुकी है। कनाडा की बहुसांस्कृतिक नीतियां और धार्मिक आजादी ने इस्लाम को यहाँ फलने फूलने दिया। आज मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल्स और सामुदायिक केंद्र देश भर में फैल चुके हैं। अब चाह के भी कनाडा इस संख्या को रोक नहीं पा रहा है। ईद जैसे त्योहार सार्वजनिक उत्सवों का हिस्सा बन चुके हैं। इतना ही नहीं, कनाडा में करीब 70 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो देश की आबादी का 5% हिस्से से भी ज्यादा है। वैसे यह एक ईसाई बाहुल्य देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर इस्लाम आता है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय बहुत एक्टिव हैं। यहाँ मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल और सांस्कृतिक कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहार अब बड़े धूमधाम से होते हैं और इसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होते हैं। कनाडा की सरकार और समाज सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इस्लाम बहुत तेजी से फला फूला और लोग भी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस्लाम के दान देने, एक दूसरे की मदद करने और अच्छे काम करने जैसे मूल्य कनाडाई लोगों को पसंद आते हैं। रमजान में रोजा और ईद में गरीबों को खाना बांटना जैसी चीजें लोगों का दिल जीत लेती हैं। कई कनाडाई लोग इस्लाम की सादगी और अध्यात्म की वजह से इसे अपना रहे हैं। मस्जिदें और इस्लामिक संगठन नए लोगों का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम के बारे में बताते हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग खाद बैंक, यानी कि फूड बैंक, शरणार्थी मदद और चैरिटी जैसे कामों में भी हिस्सा लेते हैं, जिससे इस्लाम की एक अच्छी छवि बन रही है। हालांकि कुछ लोग इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियां भी पालते हैं। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू तो अच्छा तो दूसरा पहलू बुरा है। लेकिन कनाडा का समाज ज्यादातर खुला और स्वागत करने वाला है। हलाल खाना, इस्लामिक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस्लाम को कनाडा की संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। इस्लाम धर्म के प्रति नेगेटिव सोच रखने वालों की भी अब धीरे धीरे सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी इसे इस्लामोफोबिया यहाँ कहा जाता है, यानी इस्लाम या मुस्लिमों के प्रति गलत सोच। कनाडा में ज्यादातर लोग खुले दिमाग के हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत कम संख्या में हैं, इस्लाम के बारे में गलत फहमियां रखते हैं। ये गलत फहमियां अक्सर टीवी, सोशल मीडिया या फिर अन्य घटनाओं से आ जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम हिंसा को बढ़ावा देता है या मुस्लिम लोग कनाडाई संस्कृति में घुल मिल नहीं सकते, जो कि सच है। ऐसे लोग ज्यादातर उन इलाकों में हैं जहां मुस्लिम आबादी कम है या जहां इस्लाम के बारे में जानकारी का अभाव है। छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग मुस्लिमों से कम मिलते हैं, इसलिए उनकी सोच सीमित रहती है। कुछ मामलों में इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव
या नफरत भरी घटनाएं भी हुई हैं, जैसे 2017 में क्यूबिक सिटी की मस्जिद पर हमला या फिर 2021 में लंदन ओटारिया में एक मुस्लिम परिवार पर हमला। यह घटनाएं दुख देने वाली हैं और इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि कनाडा में ऐसी नेगेटिव सोच को कम करने के लिए बहुत काम हो रहा है। सरकार, स्कूल और सामुदायिक संगठन इस्लाम के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। मस्जिदें खुली बैठकों का आयोजन कर रही हैं, जहां गैर मुस्लिम लोग आकर इस्लाम को समझते हैं। ईद जैसे त्योहार में सभी समुदायों के लोग शामिल होते हैं, जिससे आपसी समझ बढ़ती है। मुस्लिम समुदाय भी चैरिटी, खाद्य बैंक और सामाजिक कार्यों के जरिए पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश करता है। कनाडा में इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए कानून भी सख्त है और सरकार ने इस्लामोफोबिया को राष्ट्रीय समस्या के रूप में मान्यता दे दी है। इसके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान और भेदभाव विरोधी कानून बने हैं, यानी कि अब अगर मुस्लिमों से कोई भेदभाव करता है या उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करता है तो उसे सजा भी मिल सकती है। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। लोग इस्लाम को जानते हैं और फिर न सिर्फ इससे प्रभावित होकर इसे स्वीकार करते हैं, बल्कि इस बात को काफी खुशी से जाहिर भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने दीने इस्लाम को समझकर फिर इसको कबूल कर लिया। नंबर 1, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर हैं, जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में काफी नाम और बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि वह काले रंग के शख्स थे। इन दिनों अमेरिका में काले आम लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली ने साल 1960 के समर ओलंपिक के अंदर सिर्फ 18 साल की उम्र में अमेरिका को गोल्ड मेडल जिता दिया। लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका में कोई इज्जत नहीं मिली। दिल बर्दाश्त मोहम्मद अली को किसी तरह इस्लाम का पता चला और उन्होंने जब कुरान मजीद को पढ़कर इस्लाम में तकवा यानी परहेजगारी की बुनियाद पाई तो इससे प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद अली ने 1991 में बॉक्सिंग हूँ संन्यास ले लिया था और 3 जून 2016 को दुनिया के इस अजीम बॉक्सिंग चैंपियन की मौत हो गई। नंबर 2, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। दोस्तों, कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन इनका इस्लाम कबूल करने का वाकया काफी रहस्यमयी है। धर्मेंद्र ने भारतीय फिल्म शोले से अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ दिए। इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से कर दी गई। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से खुफिया तौर पर शादी की, लेकिन कानून के मुताबिक उनको दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी से तलाक लेना होता है। धर्मेंद्र की बीवी ने इनको तलाक देने से इनकार कर दिया। इसी कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि यह दोनों ही आज तक इस बात का इनकार करते हैं। नंबर 3, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा हैं जो एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत में तो संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही इनको कामयाबी हासिल हो गई। वैसे तो आयशा एक हिंदू थीं, लेकिन उनको मुस्लिम अब्बू आसिम आजमी के बेटे फरहान आजमी से प्यार हो गया। इसीलिए आयशा ने फरहान से शादी के लिए न सिर्फ अपना मजहब बदला, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ दी। आज आयशा एक मुसलमान हैं और इनका एक बेटा भी हो चुका है। नंबर 4, हंसराज हंस। हंसराज हंस भारतीय पंजाबी इंडस्ट्री के लीजेंडरी सिंगर हैं जो 9 अप्रैल 1962 को पंजाब में पैदा हुए। इनका पंजाबी पॉप म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और लोक म्यूजिक में कोई जवाब नहीं। वैसे तो हंसराज एक हिंदू के तौर पर पैदा हुए, लेकिन इनको कुरान पाक से काफी लगाव था। इसी शौक की वजह से उन्होंने इस्लाम का अध्ययन शुरू किया और आखिरकार दीने इस्लाम से प्रभावित होकर 20 फरवरी 2014 को दायराए इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा और उनका कहना है कि उन्होंने इस्लाम का अध्ययन काफी गहराई से किया है और इस्लाम एक अमन और प्यार वाला मजहब है। नंबर 5, वायने परनेल। वायने परनेल का ताल्लुक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम से है, जो टीम में सबसे तेज गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं।
वाइने परनेल 30 जुलाई 1989 को एक ईसाई खानदान में पैदा हुए। साल 2006 में जब उनकी उम्र 17 साल थी तो वह अफ्रीका की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके थे। उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम में 2 मुस्लिम खिलाड़ी यानी हाशिम अमला और इमरान ताहिर पहले से मौजूद थे। इन्हीं के रहन सहन और आदत को देखकर वाइने परनेल ने इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वाइने परनेल ने 30 जुलाई 2011 को बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना इस्लामी नाम वली रखा। नंबर 6, जेनेट जैक्सन। जेनेट जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की छोटी बहन है। उन्होंने साल 2012 में कतर के अमीर व्यापारी वसीम अल मना के साथ शादी कर ली थी और 50 साल की उम्र में अपने इकलौते बेटे ईसा अल मना को भी जन्म दिया। कहा जाता है कि जेनेट ने भी अपने भाई माइकल जैक्सन की तरह इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्हें कतर के अंदर इस्लामी लिबास और मुस्लिम तरीके से जिंदगी गुजारते हुए भी देखा गया है, लेकिन उन्होंने इस बात का इकरार या फिर इनकार अभी तक नहीं किया है। नंबर 7, मोंटाना लोन। मोंटाना लोन 30 अक्टूबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। उनका पूरा खानदान कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखता था। उन्होंने 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम में हिस्सा लिया और एक बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। अप्रैल 2020 में एक मैच के दौरान उन्होंने इस्लाम को जाना और इस्लाम उन्हें काफी पसंद आया। यही वजह है कि उन्होंने कुरान पाक का अध्ययन शुरू किया और 13 जुलाई 2020 को बाकायदा तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। नंबर 8, लिंडसे लोहान। लिंडसे लोहान हॉलीवुड की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई 1986 को अमेरिका में हुआ। शुरुआत में वह काफी लापरवाह रहीं और 2 बार जेल भी जा चुकी हैं, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने इस्लाम का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्हें कई बार कुरान पाक हाथ में लिए इधर उधर जाते हुए भी देखा गया है और इंस्टाग्राम पर से भी उन्होंने अपनी तमाम गैर जरूरी तस्वीरें डिलीट कर दी। कुछ वक्त पहले उन्हें तुर्की के अंदर मुकम्मल तौर पर इस्लामी लिबास में भी देखा गया। हालांकि उन्होंने अभी तक बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का एतराफ नहीं किया, लेकिन उनके फैंस को लगता है कि वह जल्द ही ऐसा करेंगी। नंबर 9, माइक टायसन। माइक टायसन अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक बॉक्सर हैं, जिन्होंने 1986 से 2005 तक बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। माइक के वालिद बचपन में ही इन्हें छोड़कर चले गए और सिर्फ 13 साल की उम्र में माइक 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे। फिर उनकी मुलाकात बॉक्सर मोहम्मद अली से हुई, जिन्होंने इनके गुस्से को बॉक्सिंग का रास्ता दिखाया और जल्द ही वह बॉक्सिंग की दुनिया के किंग बन गए। उनके दुश्मनों ने एक लड़की का इस्तेमाल कर उन पर इल्जाम लगाया और उन्हें 3 साल की जेल हो गई, लेकिन जेल में तबलीग के दौरान उन्होंने इस्लाम को समझा और फिर इसे कबूल कर लिया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने अपना इस्लामी नाम मलिक अब्दुल अजीज रख लिया। नंबर 10, टीकू तलसानिया। अगर आप इंडियन कॉमेडी मूवी देखते हैं तो आपने कभी न कभी टीकू तलसानिया को जरूर देखा होगा, क्योंकि वह बेशुमार फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। वैसे तो टीकू एक हिंदू हैं, लेकिन पिछले साल के शुरू में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें टीकू एक अमल मुसलमान के तौर पर नजर आ रहे थे। इस पोस्ट को शेयर करने वालों का कहना था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हकीकत के मुताबिक यह पोस्ट झूठी थी। तो बहुत से लोग इस पोस्ट को अफवाह मानते हैं। तो दोस्तों, यह वह मशहूर लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को जानने के बाद इसे कबूल कर लिया। दोस्तों, आज अगर पूरी दुनिया के नक्शे पर नजर डाली जाए तो मुसलमान 2 अरब से भी ज्यादा हैं, लेकिन इतनी बड़ी उम्मत के बावजूद क्यों दुश्मन हमारे खिलाफ खुलेआम जुल्म करता है? क्यों यूरोप और अमेरिका मुसलमानों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं? वजह सिर्फ एक है, हमारे पास बहादुर और जुर्रतमंद रहनुमा कम रह गए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर दौर में कुछ ऐसे शेरदिल हुक्मरान पैदा हुए जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने झुकने से भी इनकार कर दिया। ये वो लोग हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती थी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जिनकी जुर्रत, बहादुरी और दीने इस्लाम के लिए कुर्बानियां आज भी पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए रोशनी का चिराग हैं।
दोस्तों, इस्लाम मौजूदा दौर में दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है और दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क इस वक्त अपना वजूद रखते हैं। वैसे तो अक्सर इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान आज यूरोप परस्त हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जो अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से न सिर्फ पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए फख्र हैं, बल्कि लोगों के दिलों के अंदर भी बसे हुए हैं। नंबर 1, रजब तैयब उर्दगान। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान पूरी आलम इस्लामी के लिए फख्र का एक बाइस है। दुनिया में जब भी और कहीं भी मुसलमानों पर कोई भी जुल्म होता है तो जो शख्स सबसे आगे खड़ा होकर बगैर किसी खौफ के आवाज बुलंद करता है वह कोई और नहीं बल्कि उर्दगान ही हैं। उन्होंने तुर्की के अंदर यूरोपियन कल्चर होने के बावजूद दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेहद काम किया है। रजब तैयब उर्दगान ने बहुत सी बार संयुक्त राष्ट्र के अंदर अमेरिका और यूरोप को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है। फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में भी वो हर मौके पर इजराइल को सरेआम बुरा भला और एक नाजायज रियासत करार देते हैं। रजब तैयब उर्दगान की तकरीर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की झलक नजर आती है और नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत के हवाले से भी इनकी कोशिशें बेमिसाल हैं। तैयब उर्दगान खुद को तुर्की का सदर नहीं बल्कि एक इमाम कहते हैं, जिनकी जुर्रत और बहादुरी का यह आलम है कि यूरोप में होने के बावजूद उन्होंने तुर्की को एक सेकुलर रियासत से एक बड़ी इस्लामी रियासत के अंदर तब्दील कर रखा है। नंबर 2, यासिर अरफात। यासिर अराफात फिलिस्तीन के सदर थे, जिन्होंने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए बेपनाह काम और कोशिशें की। यासिर अरफात एक ऐसे दिलेर और सच्चे मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने इजराइल के वजूद को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका और यहूदियों ने यासिर अरफात को बहुत सी बार खरीदने और अपनी बातों में लेने की कोशिश की, मगर यासिर अरफात ने कभी भी फलस्तीन की आज़ादी से अपने आप को पीछे नहीं हटाया। वो ऐसे अकेले हुक्मरान थे जिनकी सारी जिंदगी अपने मुल्क की जद्दोजहद के अंदर गुजर गई, जिसकी वजह से इनको सेहत के बहुत सारे मिसाइल लाहकन हो गए। इसलिए अपने इलाज के लिए उन्होंने फ्रांस के शहर पेरिस का रुख किया, जहां पर इनको जहर देकर मार दिया गया। यासिर अराफात की मेडिकल रिपोर्ट आज तक पूरी दुनिया की नजरों से गायब है। नंबर 3, शाह फैसल। शाह फैसल सऊदी अरब के बादशाह और उम्मते मुस्लिमा के एक अजीम रहनुमा थे। आले सऊद के अंदर शाह फैसल ही वह अकेले हुक्मरान हैं जिनसे पूरी उम्मते मुस्लिमा के लोग आज भी प्यार करते हैं। उन्होंने बादशाह बनने के बाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा की तरक्की के लिए काम किया। शाह फैसल की 11 साला हुकूमत के दौरान सऊदी अरब एक पसमानदा मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर तब्दील हो गया। जब शाह फैसल तख्त पर बैठे थे तो मुसलमान लड़ाई झगड़ों, शरपसंदी और जात पात के झगड़ों के अंदर मुलव्विस थे, लेकिन शाह फैसल के दौरे हुकूमत में तमाम उम्मते मुस्लिमा ने एक साथ मिलकर अपने इख्तिलाफात को खत्म कर दिया। यह शाह फैसला का ही कमाल था कि फलस्तीन, जो कि पहले सिर्फ अरब मुल्कों का मसला था, उन्होंने इसे पूरी उम्मते मुस्लिमा का मसला बना दिया। शाह फैसल की इन्हीं पॉलिसीज से अमेरिका और यूरोप को काफी परेशानी होने लगी, लिहाजा इन्होंने कई मर्तबा शाह फैसल का तख्ता पलटने की कोशिश की और बिल आखिर यूरोप की कोशिशों से 25 मार्च 1975 को शाह फैसल को इन्हीं के भतीजे के जरिए शाही दरबार में गोली मारकर कत्ल करवा दिया गया। नंबर 4, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन इराक के वो अजीम रहनुमा थे जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात किया करते थे। उन्होंने बगैर किसी डर के 17 जनवरी 1991 को इजराइल पर ही हमला कर दिया और इस हमले के बाद इजराइल समेत पूरा यूरोप बौखला उठा था। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इराक को काफी तरक्की हासिल हुई, लेकिन अमेरिका इस सब से काफी नाखुश था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल के ही पड़ोस में इसका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा रहे, इसलिए अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने यह इल्जाम लगाया कि सदर सद्दाम हुसैन के पास कुछ परमाणु हथियार हैं जिनसे पूरी दुनिया को खतरा है, लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक किसी को इराक से कोई भी परमाणु हथियार नहीं मिल सका और इसी बेबुनियाद इल्जाम की वजह से न सिर्फ कई लाख इराकी मारे गए बल्कि सदर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया गया।
नंबर 5, कर्नल गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी लीबिया के एक ताकतवर तरीन मुसलमान हुक्मरान थे। उन्होंने लीबिया पर तकरीबन 40 साल तक अपनी हुकूमत को कायम रखा। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कर्नल गद्दाफी वो अकेले मुसलमान थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ इसकी सरेआम मुजम्मत की थी बल्कि इसके हवारियों को खरी खरी सुना दी थी। इसके बाद 1970 की दहाई में कर्नल गद्दाफी ने तेल की सप्लाई को रोककर अमेरिका और यूरोप को तवानाई के बहरान का शिकार कर दिया। लेकिन जब कर्नल गद्दाफी ने तेल को डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी में बेचने की बात शुरू की तो यह बात अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो सकी, जिसके बाद अमेरिका ने लीबिया के अंदर गद्दाफी के खिलाफ बगावत शुरू करवा दी। कर्नल गद्दाफी ने इन लोगों को अपनी ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहे और फिर 17 अक्टूबर 2011 को बागियों ने कर्नल गद्दाफी को भी शाहिद कर दिया।